हेलो गाइस, वेलकम टू पाकिस्तानी यूनिक रिएक्शन। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद है आप सब बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। मेरा नाम है मुदस्सिर। मैं हूं मुबशिर। सो गाइस, बिगेस्ट मेगा प्रोजेक्ट्स इन इंडियन हिस्ट्री फॉर पुअर एंड मिडिल क्लास पीपल। तो भाई साहब, इंडिया की हिस्ट्री के सबसे बड़े मेगा प्रोजेक्ट्स हम देखने लगे हैं जो स्पेशली गरीब और मिडिल क्लास लोगों के लिए भारत ने स्टार्ट किए थे। क्या ये प्रोजेक्ट्स है? हाँ भाई, बड़ा डिफरेंट तरह के होने लगे हैं मेगा प्रोजेक्ट्स। तो पहले भाई सारा जानते बड़ी हैं। बात है यार हाँ। कि ऐसे प्रोजेक्ट इंडिया स्टार्ट कर जो रहा है गरीबों के लिए और हम मिडिल लोगों को हाँ। गरीबों को जो है ना वो इधर खाने का किसी का मिलता वही नहीं ना, है। इधर गरीबों की कोई कदर ही नहीं है किसी को सही भाई। बात तो है। इंडिया में देखो क्या हो रहा है भाई। तो कानून करते हैं 3 2 1 एंड स्टार्ट। वेल दोस्तों, मैं आपका कौन होस्ट कौन से गौरव बी project? कश्यप। आज तक जो भी प्रोजेक्ट रिलेटेड वीडियो लेकर आया था उससे देश का तो फायदा होता था, पर उन प्रोजेक्ट से किसी आम आदमी का कोई डायरेक्ट बेनिफिट नहीं होता था। पर दोस्तों, आज की इस वीडियो में कुछ ऐसे प्रोजेक्ट्स आपके सामने लेकर आया हूँ जो आज की तारीख में भारत के हर एक लोगों की तकदीर बदल रहे हैं। पर मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन प्रोजेक्ट्स के बारे में आप में से कोई नहीं जानता होगा, जिसमें मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास, किसान और जो भी गरीब लोग अपना परिवार चलाने में आज असमर्थ है या दूसरी तरफ कहे तो किसी बड़ी बीमारी से जूझ रहे हैं। ये वीडियो उनके लिए एक रास्ता है। बस आपको एक ही चीज करनी पड़ेगी, इस वीडियो को एंड तक देखना पड़ेगा, क्योंकि इस वीडियो में आपके लिए भी कुछ है। तो चलिए वीडियो को लाइक करते हुए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहला प्रोजेक्ट जो है वो भारत के लिए एक बेहतरीन इनिशिएटिव है मिनिस्ट्री ऑफ सिविल एविएशन की तरफ से। दरअसल जो लोग फ्लाइट से ट्रेवल करते हैं उन्होंने नोटिस किया होगा कि आप अगर अपना डॉक्यूमेंट कैरी नहीं करते यानी गवर्नमेंट आईडी प्रूफ, तो आपको एयरपोर्ट के अंदर एंट्री नहीं मिलती है, या किसी कारणवश भी आप अगर भूल जाते हैं तो वहाँ कोई नहीं सुनता आपकी। वहीं कई बार लेट होने के कारण चेक इन पॉइंट पर आईडी चेक कराते कराते आपकी फ्लाइट भी मिस हो जाती है, जिसको अपने देश में पूरी तरह से खत्म करने के लिए डिजी यात्रा ऐप लॉन्च किया गया है, वो भी 1 दिसंबर 2022 को नीति आयोग की निगरानी में। इस ऐप में भी आपको सेम आधार जैसा ही यूडीआई नंबर मिलेगा, और अगर आपने भी इस पे रजिस्टर कर रखा है तो इसकी मदद से आप अगर टिकट भूल जाए या जाने अनजाने में आईडी प्रूफ भी चेक इन के वक्त ना लाएं, आप इस ऐप के यूडीआई नंबर की मदद से बिना झंझट के चेक इन कर सकते हैं। हालांकि आपको ये भी बता दें कि अभी ये ऐप भारत के 8 एयरपोर्ट पे ही एक्टिव है, जिसमें दिल्ली, वाराणसी, पुणे, बेंगलुरु, हैदराबाद, विजयवाड़ा और मुंबई शामिल है, क्योंकि ये ऐप आपका फेस रिकॉग्नाइज करेगा। और इसी ऐप की मदद से चेक इन, सिक्योरिटी चेकअप और बोर्डिंग गेट पर बिना किसी गवर्नमेंट आईडी के आसानी से एंटर कर पाएंगे। खैर, अब चलते हैं अगले प्रोजेक्ट की तरफ, जो कि है सोलर सूर्य योजना। दोस्तों, एक तो भारत सरकार का लक्ष्य है 2035 तक 70% इंडिया ग्रीन एनर्जी से इलेक्ट्रिक प्रोड्यूस करेगा, जिसके बारे में आप सब जानते होंगे आज से पहले कि अगर आप सोलर रूफ लगवाने के लिए अप्लाई करते हैं तो आपको 40% तक डिस्काउंट मिलेगा। पर हम अभी जिस सोलर सूर्य योजना के बारे में बात कर रहे हैं वो पीएम फ्री सोलर पैनल योजना है, जिसे अभी हाल ही के फरवरी 2024 में अनाउंस किया गया है। दरअसल इस योजना के अंतर्गत भारत सरकार देश भर के 20 लाख किसानों तक फ्री सोलर पैनल योजना का लाभ पहुंचाएगी। इतना ही नहीं दोस्तों, 30 से 40 पैसे की दर पर सरकार आपसे बिजली भी खरीदेगी। वैसे आपको बता दें, सोलर पैनल 1 मेगावाट में 111 यूनिट बिजली प्रोड्यूस करेगी, जिससे लगभग हर एक आदमी सालाना 80,000 तक की इनकम कर सकता है। हालांकि पीएम फ्री सोलर योजना का लाभ प्राप्त करने के लिए इसकी ऑफिशियल वेबसाइट mnre.gov.in पर रजिस्ट्रेशन करना है। हाँ, दूसरी तरफ ये भी कंपलसरी है कि कोई भी किसान या आम इंसान 2 मेगावाट क्षमता से ज्यादा अप्लाई नहीं कर सकता, और प्रत्येक मेगावाट के लिए आपके पास लगभग 2 हेक्टेयर जमीन जरूर होनी चाहिए। अगले प्रोजेक्ट को देश का प्रोजेक्ट का है। यह देश की समस्या जो की थी इनकम टैक्स रिफंड की समस्या। पर जो छोटे शॉपकीपर हैं या जो ईमानदारी से देश में शुरू से टैक्स भरते हैं, उनके लिए सबसे बड़ी समस्या होती थी टैक्स रिफंड की समस्या, जिस वजह से लोग टैक्स चोरी करते थे, क्योंकि उनकी ईमानदारी से भरा हुआ टैक्स का रिफंड आने में 6 महीने तक लग जाते थे। पर दोस्तों, अब गवर्नमेंट ने नए रूल में बदलाव करके इसके रिफंड का मैक्सिमम टाइम 10 दिन कर दिया है, यानी ये मैक्सिमम 10 दिन में आपके पैसे रिफंड आ ही जाएंगे। यानी दोस्तों, अगर एक भाषा में कहे तो मीडियम बिजनेस वालों के लिए ये किसी वरदान से कम नहीं है। वहीं दोस्तों, अगला प्रोजेक्ट उन लोगों के लिए जो विदेश जाने का सपना रखते हैं। और दोस्तों, विदेश जाने के लिए सबसे पहले आपको पासपोर्ट बनवाना होता है, जिसको बनवाने में अमूमन अब तक 30 से 45 दिन का समय लगता था, जिसमें कुल मिलाकर 6 प्रोसेस होते थे। पहला ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन, दूसरा डॉक्यूमेंट सबमिशन, तीसरा बायोमेट्रिक डाटा कलेक्शन, चौथा और एक बड़ा पॉइंट पुलिस वेरिफिकेशन, पांचवा पासपोर्ट प्रिंटिंग और आखिरी डिस्पैच। पर अब आपको जानकर हैरानी होगी कि अगर आपके सारे डॉक्यूमेंट्स पासपोर्ट ऑफिस में सही सबमिट किए गए हैं तो आपका पासपोर्ट सिर्फ और सिर्फ 6 से 8 दिन में डायरेक्ट आपके दिए गए एड्रेस पे डिलीवर कर दिया जाएगा। अब पुलिस
इस Delivery वेरिफिकेशन भी के हो दौरान जाएगा। आपको एड्रेस अप्रूवल के लिए घूस भी नहीं देना होगा, क्योंकि अब ये टोटल काम पासपोर्ट सेवा केंद्र में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के समय ही हो जाएगा। हालांकि बड़ा दूसरी फायदे तरफ हो रहे तेज हैं। डिलीवरी का एक बड़ा कारण ये भी है कि मैक्सिमम पासपोर्ट ऑफिस जहां 2016 तक देश में 77 थे, वहीं करंट सिचुएशन में 36 पासपोर्ट हेड ऑफिस हैं, 93 पासपोर्ट हेड सेवा ऑफिस। केंद्र हैं और 424 डाकघर पासपोर्ट अभी सेवा तो केंद्र बहुत है हो पूरे गया यार। देश में। वही दोस्तों, इस समय भारत का सबसे बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है ई संजीवनी, या आमतौर पर लोग उसे आरोग्य मंदिर इन विलेज बुलाते हैं। दरअसल ई संजीवनी कोविड जैसे या वॉर जैसे सिचुएशन के लिए एक ब्रह्मास्त्र है, क्योंकि एक टेली मेडिसिन प्रोजेक्ट है जो कि पूरे भारत में फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब आपको अगर सरल भाषा में समझाऊं तो ई संजीवनी के जरिए आप फ्री ऑफ कॉस्ट में, यानी बिना एक पैसे भी खर्च किए हुए, भारत के सर्वोत्तम डॉक्टर से घर बैठे मोबाइल या कंप्यूटर पे लाइव या कॉल के थ्रू बीमारी बताकर डॉक्टर्स की ई प्रिस्क्राइब दवाई ले सकते हैं, जो आपके व्हाट्सएप या ईमेल पे आ जाएगी। यानी कहे तो बिना घर से निकले, वो भी मुफ्त में, भारत के बेस्ट डॉक्टर से इलाज। वैसे हम में से कई लोग ये भी सोच रहे होंगे कि ये प्रोजेक्ट भारत में नहीं चलेगा, तो उनकी जानकारी के लिए बता दे, मौजूदा समय में हर रोज 40,000 लोग इसका फायदा उठा रहे हैं, इसलिए इसका नाम ई संजीवनी रखा गया है। हाँ, अगर आप भी इसका फायदा उठाना चाहते हैं तो इसके लिए बस आपको ई संजीवनी ऐप डाउनलोड करना है। वहीं आपको ये जानकर भी हैरानी होगी कि ई संजीवनी पर अभी मौजूदा समय में 1 लाख से भी ज्यादा डॉक्टर्स अवेलेबल है, वो भी एकदम फ्री में। और हेल्थ मिनिस्ट्री के अकॉर्डिंग अभी तक 2.2 करोड़ से ज्यादा लोग इलाज कराकर और चिकित्सा परामर्श लेकर ठीक भी हो चुके हैं। और चलिए मान लीजिए कि अगर आपका ये भी सवाल है कि कोई ग्रामीण या बूढ़ा अगर फोन या कंप्यूटर चलाना नहीं जानता, तो उनके लिए सरकार पूरे देश में आरोग्य मंदिर भी बनवा रही है, जो कि हमारी वीडियो का छठा प्रोजेक्ट है, जिसका नाम है आयुष्मान आरोग्य मंदिर। लेकिन दोस्तों, इस आरोग्य मंदिर के बारे में आपको एक जानकारी भी दे दूं कि इसका बजट फरवरी 2018 में ही पास हो चुका था। हालांकि मौजूदा समय में भी आरोग्य मंदिर का लक्ष्य 2027 के एंड तक भारत के सभी गांव यानी 6,64,369 विलेजेस तक डायरेक्ट पहुंचना और फ्री में इलाज करने का है, जिसमें अभी औसतन 1,70,750 गाँव तक आरोग्य मंदिर पहुंच भी गया है। आपको बता दूं, सरकार के इस हॉस्पिटल में लोकल गांव वाले फ्री में डायबिटीज, मलेरिया, फीवर, कैंसर यानी कैंसर के स्टार्टिंग फेज, प्रेगनेंसी, चाइल्ड डिलीवरी, गर्भ निरोधक सेवाएं और बाकी अन्य तरह के जो भी प्रजनन देखभाल होते हैं, इसके अलावा संचारी रोग की स्क्रीनिंग और ओपीडी आदि सेवाओं का फ्री में इलाज भी करा रहे हैं आज। वैसे हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपके गांव में आयुष्मान आरोग्य मंदिर अभी बना है कि नहीं। लेकिन दोस्तों, यहाँ पर इलाज कराने का क्राइटेरिया है जो कि आपको पूरी तरीके से जान लेना चाहिए, क्योंकि आपको बता दूं, यह आरोग्य मंदिर हर किसी के लिए फ्री नहीं है, जिसमें से कुछ ये क्राइटेरिया है। पहला, जिन लोगों का पीएफ कटता हो। दूसरा, जो किसी संगठित क्षेत्र में काम करते हो। तीसरा, जो लोग सरकारी नौकरी करते हैं। चौथा, जो लोग टैक्स भरते हैं। हालांकि अब कई लोगों के दिमाग में सवाल भी आ रहा होगा कि ये फायदा मिलेगा किसको, तो आपको बता दूं, पहला इसमें क्राइटेरिया आर्थिक रूप से कमजोर लोग, वो यहाँ पर फ्री में इलाज करा सकते हैं। दूसरा, यदि आप दिहाड़ी मजदूरी करते हैं तो। तीसरा, यदि आप ग्रामीण क्षेत्रों में रहते हैं और किसी सरकारी पद पे नहीं है तो। चौथा, यदि आपके परिवार में कोई दिव्यांग है। पांचवा, यदि आप एससी या एसटी समाज से हैं। छठा, यदि आप आदिवासी हैं। सातवां, जिनका घर कच्ची दीवार या कच्ची छत वाला एक कमरे का है। आठवां, परिवार में कोई वयस्क ना हो। यहाँ पर वयस्क का मतलब होता है 16 से 60 साल का कोई व्यक्ति ना हो जिस घर में। और 9वां, लैंडलेस फैमिली यानी भूमिहीन परिवार का भी मुफ्त इलाज हो सकता है यहाँ पर। हाँ दोस्तों, लेकिन ये भी आपको जान लेना चाहिए कि अगर इलाज के दौरान वहाँ कोई ऐसी बीमारी निकलती है जिसका इलाज आरोग्य मंदिर में संभव ही नहीं है अभी, तो आप आयुष्मान हेल्थ कार्ड के जरिए 5 लाख का इलाज भारत के किसी भी हॉस्पिटल में करा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, मेरी भी आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को इतना शेयर करें कि उन तक ये वीडियो जरूर पहुँचे जो पैसे की कमी के कारण आज की तारीख में अपना इलाज नहीं करवा पाते। यानी ये वीडियो हमारे गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए, ये जिम्मेदारी आपकी है। इसके अलावा भारत में एक और बड़ा मेगा प्रोजेक्ट है जिसपे भारत सरकार बहुत तेजी से काम कर रही है इस वक्त। वो है प्रधानमंत्री भारतीय जन औषधि परियोजना, जिसकी वेबसाइट आपकी स्क्रीन पर दिख रही है। दोस्तों, जिन्हें नहीं समझ आया अभी तक, उन्हें बता दे कि इस प्रोजेक्ट के तहत पूरे देश में एंड मार्च 2026 तक 25,000 जन औषधि सेंटर खोलने का लक्ष्य रखा गया है। और अभी हाल में पिछले साल 30 नवंबर
2023 में ही हमारे पीएम ने झारखंड के देवघर में 10,000वें जन औषधि केंद्र का उद्घाटन किया था और मौजूदा समय में जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रही है तब तक 10,607 पूरे भारत में औषधि केंद्र खुल चुके हैं। वहीं अभी हाल ही में बिहार को भी 190 जन औषधि केंद्र की सौगात दी गई है। दरअसल आपको मोटा मोटी बता दें कि इन औषधि सेंटर पर आपको बड़े बड़े बीमारियों की दवाई दूसरे केमिस्ट शॉप के मुकाबले 50 से 90% तक सस्ती मिलेगी, जिसमें कार्डियोवास्कुलर कैंसर, एंटी डायबिटीज, एंटी एलर्जी समेत 1963 प्रकार की दवाइयाँ जन औषधि केंद्र पर उपलब्ध है। वहीं आपको इस जन औषधि केंद्र पर 293 तरह की सर्जिकल इंस्ट्रूमेंट भी आसानी से मिल जाएगी। हालांकि ये मत घबराइए कि यहाँ फ्रॉड होता है या कुछ मिलावट होती है। आपको बता दें कि यहाँ दवाइयाँ इसलिए सस्ती होती है क्योंकि यहाँ भारत सरकार मैन्युफैक्चरर से डायरेक्ट बाय करती है और डायरेक्ट मेडिसिन सरकार की निगरानी में होने की वजह से हर दवाइयाँ 50 से 90% तक सस्ती पड़ती है। वहीं अगला प्रोजेक्ट बहुत बेहतरीन है जो कि हमारे अन्नदाताओं के लिए वर्ल्ड लार्जेस्ट ग्रेन स्टोरेज प्रोजेक्ट। दरअसल हमारे देश में लगभग उपजने वाले 20 से 30% अनाज उनके रखरखाव के कारण नष्ट हो जाते हैं, क्योंकि हमारे देश के किसान अनाज तो उपजाते हैं भरपूर मात्रा में पर उसे सही से स्टोरेज नहीं कर पाते। या आप ये भी कह सकते हैं कि खराब क्लाइमेट के कारण कई बार अनाज बर्बाद भी हो जाते हैं, जैसे फ्लड, ज्यादा गर्मी या किसी अन्य कारणों से भी 20% से ज्यादा हर साल हमारे देश में अनाज बर्बाद हो जाता है, जिसको कोई उपयोग तक नहीं कर पाता। सिर्फ किस कारण से? सिर्फ रखने की वजह से। क्योंकि अगर अभी के मौजूदा समय की बात करें तो देश में 1450 लाख टन की करंट स्टोरेज है, पर अभी हाल ही में भारत के यूनियन मिनिस्टर ने अनाउंस किया कि अगले 5 सालों में देश के हर ब्लॉक्स के पैक्स के अंतर्गत 2000 टन कैपेसिटी का गोडाउन खोला जाएगा, जिसमें 1.25 लाख करोड़ रुपए खर्च होंगे और आने वाले 5 सालों में ग्रेन कैपेसिटी 1450 लाख टन से बढ़कर 2150 लाख टन हो जाएगी, जिससे किसानों का उपजाया हुआ अन्न बिल्कुल बर्बाद नहीं होगा। और सिर्फ इतनी सी अनाउंसमेंट नहीं है, इस मेगा प्रोजेक्ट में सबसे खास बात तो ये है कि अगर किसी किसान ने वेयर हाउस में अनाज स्टोरेज करवाया हुआ है तो वो जरूरत पड़ने पे अपने अनाज का कुल कीमत का 70% लोन भी ले सकता है। एग्जाम्पल के तौर पे समझा दो कि जैसे अगर किसी किसान ने 10,000 का अनाज पैक्स के वेयर हाउस में रखवाया हुआ है तो वो जरूरत पड़ने पे 7,000 कभी भी ले सकता है और काम खत्म होने पे उसे लौटा कर तो उसे बेच भी सकता है। इसमें 2 फायदे होंगे, एक तो अनाज का रेट कम होने पर जल्दबाजी नहीं होगी उसे सेल आउट करने की, और दूसरा ग्रामीण इलाकों में वेयर हाउस बनने से अपने अनाज को कहीं भी इम्पोर्ट नहीं करना पड़ेगा और साथ ही ग्रामीण और वहाँ के लोकल्स को रोजगार भी मिलेगा। वाह यार भाई, इसी के साथ यार वीडियो खत्म। खाली गरीब लोगों के लिए, मिडिल क्लास लोगों के लिए कितनी योजनाएं हैं भारत में, अंदाजा लगाओ। हमें ये नहीं पता कि टैक्स में भी रिफंड मिलता है भाई। इस तरह की सर से 5 लाख का हेल्थ कार्ड उधर चल रहा है, 5 लाख रुपए के आपको कार्ड गवर्नमेंट देगी, जहाँ पे जिस पे हॉस्पिटल से कराना करा लो। उधर हर गांव में 1,70,000 गांव में ये मंदिर, आरोग्य मंदिर जो है वो पहुंच गए। योजना ये है कि उधर कोई भी गरीब बंदा कोई भी जाके मुफ्त इलाज कर, मुफ्त इलाज, जो सरकारी अस्पताल है वो छोड़ दो, उसके अलावा वो छोड़ दो। ये खाली आरोग्य मंदिर है, हाँ वहाँ से अगर उनके पास नहीं है वो इलाज, वो आपको कार्ड आधी कीमत में आपको मेडिसिन उधर मिल रही है। लोगों को अनाज फ्री उधर मिल रहा है। टैक्स का रिफंड नाम की भी कोई चीज होती है, मैं अपनी लाइफ में मैंने फर्स्ट टाइम टैक्स पे भी कोई रिफंड नाम की मैं खुद। और जो किसानों के लिए जो मुख्तलिफ किस्म की स्कीमें निकाली है वो किसानों के लिए, गरीबों मैंने पहली दफा सुना है कि सोलर फ्री देती है और उनसे बिजली खरीदती भी है, उनसे बिजली फिर गवर्नमेंट खरीदती भी, उनकी कमाई भी उससे लगती है। और जो लोग घर में कहते हैं सोलर लगा रहे हैं उनको 40% डिस्काउंट उसमें भी दिया जाता है, जो जिनके पास पैसा है उनकी बात कर रहा हूं, पैसा उनको भी 40% डिस्काउंट। और जो 200-300 यूनिट फ्री बिजली दी जाती है वो अलग से जो लोगों को आम घरों में दी जाती है। ये भाई भारत के फिर मजे हैं, तो इंडिया के यही तो मजे हैं। हमें इनमें से एक चीज बताओ जो हमारे देश में हो। कुछ भी नहीं भाई, कुछ भी नहीं है भाई। इंडिया हम लोगों को कुछ भी नहीं दिया गया और इंडिया देख लो क्या। गरीब लोगों के लिए भी, मिडिल क्लास लोगों के लिए भी ऐसी ऐसी सेवाएं हैं, हम जैसे लोगों की देखकर हम लोग हैरान होते हैं कि भाई ऐसी भी सरकारें। हालांकि हम कहाँ पे 25 करोड़ लोग और कहाँ पे इंडियन 1.5 अरब तकरीबन लोग इंडियन, उनको वो सेवाएं दी जा रही हैं जो हम 25 करोड़ सुनी भी कभी नहीं है। 80 करोड़ लोगों को तो फ्री अनाज दिया जा रहा है। 80 करोड़ लोगों को तो हर साल फ्री, जितना उनको फ्री अनाज दिया जाता है ना, इतना हमारे पूरे पाकिस्तान में अनाज उगा ही नहीं जाता जितना तो फ्री दिया जाता है। तो आपका कैसे कह रहे हैं? अपनी राय कमेंट में बताना। अपना बहुत ज्यादा कह रहे हैं।